यूपी के बाद अब मुंबई में भी हाजी हुए परेशान। मुंबई एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा हाजियों का सामान। 1 जून को ही हाजियों का सामान हुआ था जमा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सामान जमा करवा लिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर सामान मिल जाने की कही गई थी बात। मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामे जैसे हालात पैदा हो गए। सामान के बाद में उनके घरों तक उनको पहुंचा दिया जाएगा, ये इंतजामिया का कहना है। जब सामान मिल जाएगा तो सामान ना मिलने पर हाजियों में बेचैनी और नाराजगी देखने को मिली। महाराष्ट्र के कई शहरों में हाजी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, जालना, अमरावती और नागपुर के हाजी शामिल हैं। इसमें हाजियों ने अपने सामान की जल्द से जल्द सुपुर्दगी की मांग की है। तो लखनऊ के बाद अब मुंबई में भी ऐसी खबर सामने आई है कि हाजियों का सामान गायब हो गया है। उनका सामान मौजूद नहीं था जब वो फ्लाइट से उतरे वहां पर, और इसको लेकर खासी नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है। और इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही उनका सामान मिलेगा तो उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस बात पर जो हाजी हैं वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना है उन्हें उनका सामान चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पर सामान मिल जाने की बात कही गई थी, लेकिन सामान उन्हें नहीं मिला। फ्लाइट लेट हो गई, घर पे आ रहा है बरोबर है, मगर जो औरंगाबाद रहता है, मालेगांव रहता है, उसको कैसे पहुंचेगा? घर पे पहुंचेगा आप, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है बोलना और पहुंचना, दोनों फर्क है। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई सामान जो है सबके घर पे पहुंचेगा, मुझे ये बताइए कुछ ट्रेवलर ऐसे हैं जो औरंगाबाद में है, मालेगांव में है और इंडिया का ऑल ओवर इंडिया का एड्रेस कहाँ का भी दीजिए, उधर बैग इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में, कितने वक्त जैसे बैग आता है तो कैसे बैग में? तो आप कहेंगे 5 दिन के बाद, एक मिनट जरा, 5 दिन के बाद बैग आएगा, 2 दिन के बाद पॉसिबल ये है कि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्लाइट एक दोपहर को आ सर, रही है। हमने वहाँ पर जो बैगेज है ना हज कमेटी के थ्रू 2 दिन पहले दिया था। हाँ बराबर है। हम फ्लाई कर रहे थे 3 को, हमने 1 को दे दिया। 1 के देने के बाद आज 3 तारीख को एयरपोर्ट पर खड़े तो हमको ये मैसेज मिल रहा है कि आपका लगेज अभी 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आएगा। कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये लोग का? उधर से हमें 2 मिनट लेते क्यों तुम लोग 2 दिन पहले बैग नहीं देने का? तो नहीं, उन्होंने नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट मैम, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। मकसद हमारा कहने का ये है कि जब 2 दिन पहले आप हम लोग दे देते हैं हज कमेटी को, हज कमेटी की जवाबदारी है कि आपका हमारा माल पहुंचा चाहिए। साहब भी इधर ही खड़े थे, वो भी वही बोल रहे हैं आपको कि जो बैग है वो कनेक्ट नहीं हो पाए फ्लाइट में। क्यों नहीं कनेक्ट हो पाए? तो अभी उसका रीजन उधर हमारा बैग नहीं आया है, अभी तक परेशान हो रहा है। रात भर भी परेशान हो रहा है, अभी परेशान हो रहा है। सुबह से उतरे हैं, यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं है और हमारे बैग में कोई बताने वाला ही नहीं है कि बैग कहाँ है। कहाँ परेशान होंगे? बम्बई में कोई हमारा है नहीं। आप कहाँ से हैं? हम शाहजहाँपुर से, MP से। अच्छा, भोपाल आगे, इंदौर भोपाल से। 1 तारीख को सामान दिया, कल सुबह से बस में ये टाइम हो गया है, पूरी शाम हो गई है और सामान का कोई अता पता नहीं है। जिम्मेदारी से ये नहीं बोल रहा कि सामान कब आएगा। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अभी अगली फ्लाइट में आएगा, कल आएगा। 5 क्या नाम आपका हाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजुद्दीन है, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरे को भोपाल जाना है। लगेज की क्या गारंटी, कब आएगा, कब कैसे भोपाल आएगा, मुंबई आएगा? बोल रहे कोई दिक्कत आएगी तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा 8 घंटे बाद। कैसे आएगा आदमी बताइए? आप कहाँ रहते हैं? क्या दिक्कत हुई आज यहाँ पर? हम 3 तारीख को हमारी फ्लाइट थी, 1 तारीख को हमारा लगेज सामान ले लिया गया और हम 4 तारीख को सुबह आके अपना सामान ढूंढ रहे हैं तो पता चल रहा है कि अभी यहाँ सामान आया ही नहीं है। ये क्या माजरा है, क्या मामला है, क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ? सब यहाँ लोग परेशान हैं, कोई MP से है, कोई सूरत से है, कोई बाकी से है, लोग परेशान हैं और अपना तफरी यहाँ मचा हुआ है। जब हमें अभी जमजम ही मिला और ना हमारा सामान ही मिला और हमें फॉर्म भरवा के छोड़ दिया गया। इसकी क्या गारंटी है तो हमको हमारे घर का सामान हमको मिल जाएगा? इंडियन एयरलाइन से हमारा हैंड बैग लिया गया, लगेज के अंदर डाला गया और यहाँ पे जब एयर इंडिया यहाँ पर आया गया बॉम्बे, तो हैंड बैग से खजूर भी चोरी हो गया और पावर बैंक नया लिया गया था वो भी चोरी हो गया। फॉर्म भरवा रहे हैं वो ये फॉर्म है कि मिसिंग फॉर्म है। ये हमारे लगेज जब मिसिंग नहीं हुए तो आप मिसिंग फॉर्म की भरवा क्यों रहे हो? जी भरवा रहे हैं। का मतलब है क्या? सामान चोरी हो गया, गुम हो गया, रास्ते में कहीं एकाध का होता है। ये पूरे लोग अपना अपने फॉर्म भरेंगे क्या? हर आदमी हज कमेटी की कोई जिम्मेदारियाँ हैं कि नहीं है? हज कमेटी का कोई भी जिम्मेदारी यहाँ जिम्मेदारी नहीं है, पूछा जा रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, जवाब देने वाला है। इतनी भीड़ लगी है, कौन दे रहा है यहाँ का? हमारे 1 साथ तारीख को हमसे लगेज ले लिया गया तो फिर हम 3 तारीख को फ्लाइट थी रात को, हम 4 तारीख को सुबह आ गए हैं। क्या कह रहे थे? 40 घंटे पहले आपने लगेज लिया क्यों जब यहाँ पर आप पहुँचा नहीं सकते थे? बताना चाहिए, इन्फॉर्म भी नहीं करा फ्लाइट में। हमारा लगेज हमारे साथ आना चाहिए ना, क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया?
हम लोग अभी भूखे प्यासे इधर खड़े हुए हैं। हज कमेटी काय के लिए बनी? ये हमारा लगेज में यहाँ प्लेन के अंदर रखाया गया, उसमें हमारा खजूर का बॉक्स आजुआ खजूर का वो चोरी कर लिया गया। कौन सी फ्लाइट में? ये 5936 सऊदिया एयरलाइंस। आपने यहाँ चेक किया? बेल्ट हाँ, ये चेक किया। अभी लगेज आया, अभी जस्ट यानी वहाँ पे लैंड हुआ, जब उसके वक्त लिया गया। बोले वहाँ सामान आपने लिया? हाँ, बैग आपको मिली? आपकी बैग हाँ, मिली? बैग मिली, लेकिन उसमें खजूर चोरी है, नहीं है खजूर। भाई साहब, आप कौन सी फ्लाइट से आए? फ्लाइट नंबर है 5963। क्या मसला हुआ है? 36 1 तारीख को लगेज जमा कर दिया था हमने। आज 4 तारीख को हम सुबह उतरे, 3 तारीख को बैठे थे, लेकिन मालूम पड़ा कि सऊदी एयरलाइन ने हमारी फ्लाइट में हमारा सामान नहीं भेजा अभी तक। अच्छा। हाँ, और ये कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए जहाँ भी रहते हैं एड्रेस में, आप इंडिया के अंदर। प्राइवेट टूर से आए? नहीं, प्राइवेट से नहीं आया, हज कमेटी से आए हम लोग। हाँ, तो फिर आपसे सामान किससे लिया? सामान हज कमेटी को दिया था पहले। अच्छा। हाँ, अब वो कह रहा है कि आप फॉर्म भर दीजिए, अभी दिन में फ्लाइट आएगी आपको, तो दिन में हम भेज देंगे, नहीं तो फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ भेजेंगे। हमारी तो शाम को ट्रेन है, हम भोपाल लेते हैं एमपी के अंदर के। अब बताइए 800 किलोमीटर तो दूर आएंगे क्या पर? बताइए पहले, अब क्या होगा बताइए। अब आप भाई, हमारा सामान चोरी हो गया, लगेज में सामान निकाल लिया, क्या 4 लगेज है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शादाब है सर। शादाब। पूरा नाम? मेरा शादाब खान लिखता हूँ सर। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद, तो हाजियों को काफी परेशानी पेश आ रही है, उनका सामान चोरी हो गया है, मुंबई एयरपोर्ट पर सामान नहीं मिला उन्हें, क्या जानकारी? और ज़ारा, मैं पहले बता दूं आपको, ये मुंबई की पहली फ्लाइट है, क्योंकि मुंबई से जब ये हाजी रवाना हुए थे तो मुझे अच्छे से याद है कि 17 तारीख को ये इनकी रवानगी हुई थी, और मुंबई के अंदर ये पहला ही फ्लाइट है, क्योंकि ये पहले फ्लाइट से ही जो है वो हज के लिए गए थे, और पहले ही फ्लाइट से जो है वो रिटर्न आए हैं। और उसके बाद बॉम्बे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी देखी जा रही है, क्योंकि तमाम जो हाजी है उनसे जो सामान है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वो तकरीबन 1 तारीख और 2 तारीख को इनके पास से जमा कर लिया था, और उसके बाद उनसे ये कहा गया था कि आपको जो है मुंबई एयरपोर्ट पे जो है आपके सामान जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन हमने कल भी तस्वीरें देखी, जिस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पे अफरा तफरी थी, उसी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पे भी इसी तरीके से अफरा तफरी है। आज ही साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारा जब सामान ले लिया गया हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो हमें वापस क्यों नहीं दिया जाए। और जो मौलिम होता है, देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया एक मौलिम बनाती है, तमाम हाजियों के बीच में एक मौलिम को किया जाता है। उसके साथ साथ वो मौलिम जो है तमाम हज के अरकान के अंदर वो साथ साथ रहता है जब तक मुंबई वो पहुंच नहीं जाते। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद भी वो मौलिम जो है वो नजर नहीं आ रहा। और खास बात यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है, जब हाजियों की फ्लाइट आ रही है तो वहां पर कोई नुमाइंदा जो है वहां मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट पे कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसको लेके हाजियों में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को नजर आ रही है। हाजियों का साफ तौर पे कहना है कि हम हज के सफर पे गए तब वापस अपने वतन लौटे हैं, वतन लौटने के बाद उनके तमाम जो सामान है, देखिए बहुत सारे लोग जो है वो खजूर लेके आते हैं, जमजम का पानी लेके आता है, कोई बुरखा लेके आता है, कोई कोई ना कोई हदिया के तौर पे कुछ ना कुछ तोहफे लेके आता है। वो तमाम चीजें जो है वो हाजी लेके आता है। और हज का सफर जो होता है वो बहुत मुश्किल से और बहुत तकलीफों से वो तय करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि एक पैसा जोड़ के जो है वो हज के सफर के लिए जाना है। लेकिन जब हाजियों के साथ इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं हाजियों के दिल से कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल। अब अमजद, क्या वजह है इसके पीछे जो हाजियों का ये सामान गायब हो रहा है? हमने देखा लखनऊ एयरपोर्ट भी किस तरह से कल हाजी परेशान हुए, और अब आज मुंबई एयरपोर्ट पर भी यही पूरी तस्वीर एक बार फिर से यहाँ रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जो इंतजामिया है, क्या उसकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? अब देखिए, मैं हज कमेटी ऑफ सीईओ को मतलब फोन लगाने की कोशिश भी किया तो उनका फोन नहीं उठा। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र हज कमेटी के जो मैडम है खतीजा मैडम, उनसे भी मैंने रास्ता करने की कोशिश की। अभी मेरी कुछ हाजियों से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ देर के बाद जब हम एयरपोर्ट से निकलेंगे तो सीधे हज कमेटी जाएंगे और वहां पर उनसे कहीं ना कहीं जो जवाब है वो तलब करेंगे। अब देखिए, साफ तौर पे जगह हाजियों की तमाम जिम्मेदारी और तमाम जवाबदारी जो होती है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की होती है। देखिए, भारी भरकम रकम जो है वो हाजियों से ली जाती है तमाम हज के सफर के लिए। जब हाजी जाते हैं तमाम सहूलत जो है उनको नहीं मिलती तो काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। और मैं ये भी बता दूं जरा, देखिए ये पहला फ्लाइट है,
अभी तकरीबन हाजी आना शुरू हुए हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा फ्लाइट चौथा फ्लाइट होगा हिंदुस्तान के लिए, और इस तरह की परेशानी सामने नजर आ रही है। इसके बाद जो हाजी आने वाले हैं उनके साथ क्या परेशानी होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाजियों को शुरुआत में इतनी परेशानी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इंतजाम कैसे होंगे जब हाजी जो रिटर्न आ रहे हैं। तमाम इंतजाम जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को करना चाहिए, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से घड़ी का मसला उठा उस तरीके से, फिर उसके बाद वहां पर रहने का हमने देखा किस तरीके के वहां से वीडियोस जो है वो निकल के सामने आए। तो हर साल हम देखते हैं कि कितने तरीके से हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है इंतजाम में कहीं ना कहीं उनका फेलियर नजर आता है। लेकिन हर टाइम जो है सामान वापस दिलाने के लिए क्या कवायद की जा रही है, इस बारे में क्या कुछ कहा गया है एयरपोर्ट की तरफ से? देखिए वहां पर एयरपोर्ट की तरफ से उनको कहा गया कि एक फॉर्म भरिए। देखिए साफ तौर पे क्योंकि जब कोई भी सामान जब एयरपोर्ट पे छूटता है तो वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म भरा के उनको वापस जाके वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज से लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज बोल रही है कि हम घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि एयरपोर्ट पे कोई सामान छूट गया और उसके घर पे जो है वो कोरियर आ गया हो। इस तरीके के हमने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हमारे भी जब हम सफर करते हैं फ्लाइट के अंदर कभी हमारा कोई सामान जो छूट जाता है तो हम लिख के भी देते हैं, लेकिन हमारे घरों पे वो सामान नहीं आता, हमें एयरपोर्ट ही जाना पड़ता है लाने के लिए। लेकिन देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्रवाई होने की भी जरूरत है कि आखिर सामान ऐसे कैसे गायब हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।